अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दी शैम्पी शो के हवाले से आज मैं एक कीमती और तरीही जगह आज आपको मैं विजिट करवाने के लिए लेके आया हूँ। ये नाज़रीन जामे पाकिस्तान से लेके आज तक ये जगह इधर कायम है जो कि अंग्रेजों ने बनाई हुई है। मेरे साथ आए, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। आज की इधर आपको मैं थोड़ी सी तारीख बताता हूँ आजादी के दिन के इधर क्या हुआ करता था पहले। नाज़रीन इस वक्त जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये इंतहाई पुरस्कार और खतरनाक किस्म की ये जगह है। ये तरीही जगह है, लेकिन आजादी का दिन होते हुए हम इसको रेनोवेट करने की हुकूमत से अपील करेंगे कि इसको रेनोवेट किया जाए ताकि लोग इधर से आके सैरो सियाहत से फायदा उठा सके। आपको मैं बताता चलूं, ये जो किला आप देख रहे हैं ये राजा मान सिंह का किला है जो कि ये हबीबाबाद में पाया जाता है। नई मंडी में इसकी लोकेशन है। नाजरीन ये देखे राजा मान ने किस तरह अपने मान के साथ ये अपनी अंगीठी वगैरह बनाई हुई है। आपको मैं बताता चलूं, बड़ी कीमती सी एक इधर पीछे बेकरी बनी हुई थी। इस जगह पे राजा मान सिंह ने अपनी बेकरी बनाई थी। तो इस जगह को छोड़ने पे राजा मान सिंह को मजबूर किया है चड़ेलों ने, जिन्नों ने। वो इस तरह किया है, रात के 3 का टाइम था, राजा मान सिंह ने अपनी मिठाइयाँ बनवा कर अपनी बेकरी में रखी। रात के 3 का टाइम था और एक घोड़े पे एक पुरस्कार किस्म की एक शख्सियत आती है। नाजरीन ये जो दरवाजा आप देख रहे हैं पीछे भी एक वो दरवाजा था। तो नाजरीन वो दरवाजे पे दस्तक होती है रात के 3 बजे। राजा मान सिंह उठते हैं देखने के लिए कि कौन आया है। उन्होंने जैसे देखा है तो एक शख्स है सफेद कलर की, उसने चादर लपेटी हुई है खुद पे, उसका जो चेहरा है वो वाज़ेह नहीं हो रहा। तो वो राजा मान सिंह थोड़ा सा घबरा के अपने साथ ही उनका जो एक बड़ा वीआईपी आलीशान कमरा है उधर जाके वो फिर बैठ जाते हैं थोड़ा सा घबरा के। तकरीबन 15 मिनट बाद वो दोबारा दस्तक होती है। राजा मान सिंह उठते हैं और दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं एक शख्स है जो कि इंतहाई नफीस किस्म का है। राजा मान सिंह उससे पूछते हैं जी भाई क्या चाहिए। कहता है राजा साहब मैं आपसे मिठाई लेने के लिए आया, आप मुझे मिठाई दे सकते हैं। राजा साहब ने देखा कि रात का 3 का टाइम है और 3 बजे ये शख्स मेरे से मिठाई की डिमांड कर रहा है। हो सकता है मुसाफिर हो, घबराया हुआ था। तो राजा साहब ने जनाब उठ के एक थाल दे दिया मिठाई का उस नौजवान को। नाजरीन जैसे ही राजा साहब ने उसको थाल दिया है वो थाल लेके अचानक गायब हो गया है। और थोड़ी देर बाद राजा साहब अपने बिस्तर से उठते हैं उसको देखने के लिए कि उसका पता करूं कि वो बंदा कहाँ से आया था और कहाँ गया। तो राजा साहब देखते हैं ठीक जैसे मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके, सामने एक मैदान है बहुत बड़ा आलीशान किस्म का ये मैदान है। इधर पोलो खेला करते थे राजा साहब। इधर वो लाइनों के पास बैठकर जनाब वो मिठाई उसने 1 सेकंड में चट करके खा गया वो। तो राजा साहब को काफी तशवीश का इजहार हुआ कि यार एक इंसान इतनी जल्दी इतनी मिठाई कैसे खा सकता है। तो राजा साहब ने खैर अपने मशीरों को बुलाया, सुबह हुई तो उनसे डिस्कस किया कि यार ये मामलात हैं, ये इस तरह के कुछ वाकयात हुए हैं मेरे साथ। तो उनके जो मशीर है उन्होंने उनसे कहा कि राजा साहब आप इस जगह को खाली कर दें, वो रात को कोई जिन वगैरह होगा जो आपसे इस तरह लेने के लिए चीज आया था तो आप छोड़ दें। राजा साहब को इधर की खूबसूरती बहुत भाग गई थी तो राजा साहब ने कहा जी कि मैं इसको नहीं छोड़ सकता। तो लेकिन मशीरों ने काफी जिद की कि राजा साहब इसको छोड़ दे। राजा साहब ने कहा नहीं जी मैं इसको नहीं छोड़ सकता। लिहाजा दूसरे दिन भी यही हुआ। जब राजा साहब ने अगले दिन अपनी कबीना से ये सारा मामला डिस्कस किया, एक मशीर उनका काफी सियाना था, उसने उसको राजा साहब को मशवरा दिया कि राजा साहब देखें अब आपकी जान को खतरा हो सकता है, कल को वो दोबारा आते हैं आपसे मिठाई की डिमांड करते हैं, आप अगर नहीं देते हैं तो वो आपको जान से मारने तक जाएंगे। तीसरे दिन यही हुआ कि वो मिठाई लेने के लिए आए और राजा साहब ने जनाब आगे से इनकार कर दिया कि मेरे पास आज नहीं है मिठाई। तो राजा साहब को फिर उन्होंने थोड़ा सा तंग किया। राजा साहब काफी डर गए। राजा साहब ने रात के 3-4 बजे ही अपना ये सारा बंगला ये जो विला उनका बना हुआ है ये सारा विला उन्होंने जनाब खाली किया। तो विला खाली करने के बाद देखे आज तक क़याम पाकिस्तान के बाद फिर देखे इसके क्या से क्या हालात हो गए हैं, जो कि हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं कि राजा मान सिंह की इस आखिरी निशानी को आबाद किया जाए ताकि लोग इधर आके उनकी जो यादों को ताज़ा कर सके। लिहाजा आपसे ये दरखास्त है आप हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि हम ये राजा मान सिंह के जो विले को आबाद कर सकें और ताकि लोग दूर दूर से लोग एज ए टूरिज्म के लिए इधर तशरीफ ला सके। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, आपने इतनी लंबी स्टोरी सुनी।